हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल जो कैंडल बना था, ये जो कल कैंडल दिख रहा है आपको, ये जो कैंडल बना था, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि बटरफ्लाई डोजी जैसा कैंडल बना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट इतना अप ओपन हुआ है कि देखिए यहाँ से अभी हम लोग इतना, तो ये मार्केट में एक ये वाला जो कैंडल मैंने कल ही आपको, अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो कल का एनालिसिस का, तो मैंने कल ही बता दिया था कि जो कैंडल बना है उसके हिसाब से मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। तो वैसे ही मार्केट में ओपन हुआ था, तो ये कैंडल देखना बहुत ज़रूरी होता। अब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो चुका है। उसके बाद में मार्केट में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर बनती हुई दिख रही है आपको, अगर मार्केट कल इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ तक का आपको 700 तक का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको नज़र बना के चलना है। आज जो कैंडल बना है, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लो ब्रेक हुआ तो फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है, लेकिन अगर हाई ब्रेक हुआ तो फिर से मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड बन सकता है। तो अगर हम लोग इसको बात करते हैं 1 घंटे में, तो 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप इसको देखोगे तो 1 घंटे के चार्ट पर आप देखो, यहाँ पर ये अब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट सस्टेन करने लगा है। यहाँ सस्टेन तो करने लगा है, लेकिन क्या ये इसका हाई ब्रेक कर पाएगा? अगर ये हाई ब्रेक कर पाया तो फिर मार्केट में यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, 700 तक के, 19,700 तक के। लेकिन अगर ये नहीं यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, फिर से इसको ब्रेक कर दिया, तो मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। इस ट्रेंड लाइन को आप इस तरह से ड्रा करके भी देख सकते हैं, क्या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आ रहा है। तो ये 1 घंटे के चार्ट पर हम देख रहे हैं। अब इसी चार्ट को हम 15 मिनट की चार्ट पर देखेंगे तो हमको और समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, 15 मिनट की चार्ट पर अगर मैंने लगाया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह से मार्केट ना एक साइडवेज बिहेवियर कर रहा है। यहाँ पर स्टक हो चुका है इस एरिया में आकर। या तो मार्केट इस तरफ भागे या इस तरफ भागे। तो हम वेट करेंगे कि ये वाली एक रेंज ब्रेक हो 19,525 की नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में यहाँ पर 575 की ब्रेक हो। और यहाँ पर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। सस्टेन करके एक अच्छा सा मोमेंट दे तो 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर ये बात कह रहा है। उसके बाद जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे नहीं। जब इसके नीचे आएगा तब हम जाके सेल करेंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो 5 मिनट में हम लोग देखते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो कि स्टॉप लॉस हंटिंग में जो यहाँ पर जो बायर बैठे हैं, ये तो बैठे हैं सेफ है, सुरक्षित है, अभी इनको तो कोई डर नहीं है। यहाँ पर वाले खा लिए, यहाँ पर वाले खा लिए, यहाँ पर फिर वाले यहाँ आए, ये भी खा लिए, ऊपर वाले को भी निपटा दिया। अब मतलब मार्केट के पास में कल भी यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस है नहीं। तो मार्केट या तो फिर से नीचे की साइड में खुले या फिर ऊपर की साइड में खुले। तो दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर देखना है कि मार्केट क्या होगा। तो यहाँ पर जो ये रेंज बनी है, इसके हिसाब से आपको कल क्या करना है, ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आपको ये वाला लो अगर ब्रेक होता है और उसके बाद में एक अच्छे से कैंडल से ब्रेक होता है, तो आपको यहाँ पर सेलिंग साइड में जाना है। यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। और कल इसका हाई ब्रेक होता है या सस्टेन करने लगता है तो एक अच्छी सी कैंडल से, तो फिर आपको ऊपर तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट उस हिसाब से ही ट्रेड करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को हम देखते हैं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर चार्ट पर, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो सेम चार्ट बैंक निफ्टी पे भी है, क्योंकि दोनों ही इंडेक्स एक समान ही चलते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से बायर्स आए थे, उनका स्टॉप लॉस नीचे खा लिया। उसके बाद यहाँ से फिर सेलर्स आए, इनको भी खा लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर बायर्स आए होंगे, तो यहाँ से बायर्स को निकाल दिया इसने यहाँ से। फिर ऊपर गया, मार्केट कोशिश कर रहा था कि इनको निकाले, और लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे आया। तो अभी यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं बैंक निफ्टी में, यहाँ पर सेलर्स के पड़े हैं 44,350 पे। उसके बाद में बायर्स के तो यहाँ पर निकल ही चुके हैं, ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत अगर पड़ा होगा तो मार्केट अगर कल यहाँ पे खुलता है, यहाँ पर खुलता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ से आपको ऊपर की साइड में थोड़ा सा बाइंग करके चलना चाहिए। और मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो यहाँ से एक रेड कैंडल बनाता है, तो मार्केट में थोड़ा सा आपको यहाँ तक का जो सेलर है तो ट्रैप हो ही चुके होंगे, क्योंकि तो फिर मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ सकता है। उसके बाद में ऊपर हो सकता है। उसके बाद एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखिए मार्केट इस तरह से ऊपर चल रहा था, अब मार्केट नीचे आ रहा है। जब तक कि कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर दे तब तक यहाँ से आपको कोई ट्रेड करना नहीं है। तो यहाँ से तब तक आपको बैठे रहना है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको स्विंग हाई का वेट करना है और उसके बाद सस्टेन भी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली ब्रेक कर दिया, सस्टेन नहीं किया और आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। अब 1 घंटे के चार्ट पर देखते हैं हम लोग इसको। तो 1 घंटे के चार्ट पर आप देखोगे तो अभी भी ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाया, जो हाई इसको ब्रेक करना चाहिए था। मैंने ये बोला था कि यहाँ से ये हाई अगर ब्रेक कर दे तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट ये कर नहीं पाया है। तो अभी यहाँ पर इसका एक ये हाई बन चुका है। अब ये कल ये हाई ब्रेक कर सकता है। मान लो ये वाला जो हाई बना है इसका, तो यहाँ से मार्केट इस तरह से आए, फिर यहाँ से तो ये वाला जो हाई बना है ये अगर ब्रेक कर देगा कल, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को, ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज करने का वेट करिएगा। 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो इस पॉइंट से रिजेक्शन ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से रिजेक्शन हुआ है तो फिर से अभी ये वापस से जाएगा, टच करेगा, टेस्ट करके फिर ब्रेकआउट दे सकता है या फिर नीचे की साइड में ब्रेकआउट दे सकता है। पूरा 1 डे के चार्ट पर देखेंगे तो आज कैसा कैंडल बना है, वो कैंडल को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से जो कैंडल बना है वैसे तो बना तो ग्रीन है, कल यहाँ पर एक रेड कैंडल बना था, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग बाइंग दोनों ही थी। उसके बाद में यहाँ से देखो, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है और इतना यहाँ से ऊपर की साइड में दिया है इसने, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बनती है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाता तो एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल सकता है आगे। अदरवाइज यहाँ पर जब तक हमको ट्रेड नहीं करना है इसमें, जब तक कि कुछ अच्छा देखने को ना मिले तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसमें कुछ खास नहीं है, इस कैंडल में कुछ देखने को खास नहीं है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो सेल करने का ज़्यादा ट्राई करना, और यहाँ से हाई ब्रेक होता है तो बाई करने का। लेकिन बाई कभी करना है, देखिए जब आपको प्राइस एक्शन समझ में आए तब बाई करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से खाली हाई लो देख कर ही बाई कर दोगे, क्योंकि अक्सर वहीं पर हम जाके ट्रैप हो जाते हैं। हाई लो में किस तरह से ट्रैप होते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप 1 घंटे का चार्ट लगाइए, देखिए यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लो ब्रेक हुआ था तो फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया। अब यहाँ से आपने सेल किया होगा, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये हाई लो का एक उल्टा चक्कर पड़ जाता है। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको। यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग भी मैंने समझा दिया, कल किस तरह से आपको ट्रेड करना है, कल आप किन किन स्टॉक्स पर नज़र बना के चल सकते हो, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं कि 20 मूविंग एवरेज में या फिर आज जो बाइंग में है, आज जैसे कि बाइंग में कौन कौन से स्टॉक्स है, उन बाइंग स्टॉक्स की आप लिस्ट देखिए। यहाँ पर कुछ बाइंग स्टॉक्स देखिए जो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। देखिए किस तरह से आपको ये चेक करना है कि मेरे को आज किस स्टॉक्स पर बाई करना है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जैसे बात करता हूँ। मान लीजिए कि आज मेरे को क्या देखना है कि कल के लिए मेरे को ट्रेड करना है। तो आज देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि बिरला सॉफ्ट है, मान लो मैंने बिरला सॉफ्ट का आपको बताया कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर इसका चार्ट पर आप देख सकते हैं 1 घंटे के पे क्या कर रहा है। उसके बाद में इंडिगो का बताया मैंने, मैक्स फाइनेंशियल, इंडियन होटल, यूनाइटेड स्पिरिट, ये जितने भी ग्रीन वाले स्टॉक्स हैं जो आज क्लोजिंग दिए हैं, तो इतने स्टॉक से क्या आप स्टडी करिए और देखिए कि कौन सा स्टॉक से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सपोर्ट ले रहा है और एक अच्छा सा कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पर आपको ये सारे स्टॉक्स देखकर अपने आप को भरोसा होगा कि हाँ कल इस स्टॉक्स पर हम लोग दाव लगा सकते हैं। सिर्फ बाइंग वाले, सेलिंग वाले स्टॉक्स में आप जिसको आपको सेलिंग करना है तो सेलिंग वाले स्टॉक्स को देखिए जिनका सेलिंग हुआ है। तो ये सब कहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब देखो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल सा है। आपको क्या करना है, ज़्यादातर आपको मनी कंट्रोल आपको देखना है, मनी कंट्रोल पर। तो मनी कंट्रोल पर ये सारी चीज़ें ना आसानी से मिल जाती है। मैं भी मनी कंट्रोल ही देखता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं हर एक को 500 स्टॉक 2000 स्टॉक्स को मैं ढूंढना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि 2000 स्टॉक्स की अगर स्टडी करोगे आप, 2000 स्टॉक्स की अगर 1 मिनट भी इस स्टॉक्स को दोगे तो 2000 मिनट लगेगा आपको। 2000 मिनट समझ रहे हो कितना मिनट होता है? 2060 मिनट होता है 1 घंटे में। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें तो क्षेत्रीय 18, आप यहाँ पे बात करोगे 18 घंटे 19 घंटे आपको इस चार्ट को देखने में 2000 स्टॉक्स को लग जाएगा। इतना स्टॉक्स पॉसिबल नहीं है रोज का रोज। इसलिए ना सिंपल सी, अगर आपको सेलिंग में जाना है तो सेलिंग वाले स्टॉक्स पर 5-10 स्टॉक्स देख लीजिए, बाइंग में जाना है तो बाइंग वाले 5-10 स्टॉक्स देख लीजिए और उनका जो चार्ट है उस पर एनालिसिस करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि रोज़ रोज़ ये इतना करना पॉसिबल है ही नहीं। या फिर 52 वीक हाई वाले देख लीजिए,
तो इस तरह से 52 वीक हाई में कौन कौन से स्टॉक्स है उन पर आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।